हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश की बुक जो फर्स्ट राइट वाली बुक है उसका चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस के सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इन टेक्स्ट जो चैप्टर के बीच में है वो वाले देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे। तो पेज नंबर 119 पर है क्वेश्चन 1, वट वॉज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। जो वल्ली छोटी सी बच्ची थी उसका फेवरेट टाइम पास या पास टाइम क्या था। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। तो अपने घर के दरवाजे पे वो खड़ी हो जाती थी और सड़क को देखती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। तो अनएंडिंग जॉय मतलब वल्ली को बहुत ही मज़ा आता था, किस चीज़ में आता था। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, और उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर मतलब बहुत ही तगड़ी डिज़ायर या फिर तगड़ी बहुत ज़्यादा इच्छा क्या थी उसकी। तो द साइट ऑफ द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। तो वल्ली जो है ना अपने घर के दरवाजे पे खड़े हुए, घर के सामने उसके जो रोड थी वहाँ से एक बस निकलती थी और वल्ली बड़ा खुश होती थी उस बस को देख के कि हर बार उस बस में नए नए लोग बैठे हुए होते हैं। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड द बस। तो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर थी कि वो बस में जो है ट्रैवल करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट बस जर्नी। तो बस की जर्नी के बारे में, बस की यात्रा के बारे में वली को क्या पता लगा। हाउ डिड शी फाइंड दीज डिटेल, और ये डिटेल्स ये सारी जो चीज़ें हैं उसको कैसे पता लगी। इसका आंसर है, वली फाउंड अबाउट बस जर्नी टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। उसको ये पता लगा कि बस की जो जर्नी है मतलब वो उसके गांव से लेकर के शहर तक जाने में कितना टाइम लगता है, 45 मिनट लगते हैं एक तरफ के, और एक तरफ का जो फेयर है वो है 30 पैसा। शी लिसन केयरफुली टू द कन्वर्जेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस एंड आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हेयर एंड देयर। तो वो बहुत ही ध्यान से उन लोगों की बातें सुनती थी जो बस में आते जाते थे, और इधर उधर से वो थोड़े बहुत क्वेश्चन भी पूछ लेती थी। दिस वे शी पिक्ड अ वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हासिल कर ली बस की जर्नी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि वली क्या करने की प्लानिंग कर रही थी। तो इसका आंसर है, वली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस। तो वली ने सोचा था कि जो है वो बस से जाएगी, उसी बस से जाएगी और उसी से वापस आ जाएगी। फेयर जो उसका फेयर था, किराया था, वो था 30 पैसे एक तरफ का। एंड द राइड टुक 45 मिनट। तो 45 मिनट उसको लगने थे। एक तरफ का किराया था 30 पैसा, तो दोनों तरफ का 60 पैसा हो गया। इन दिस वे शी प्लान्ड दैट शी वुड बी बैक बाय 2:45 PM इफ़ शी टुक द बस फॉर 1 AM। 1 AM की बस वो लेती अगर, तो वो 2:45 तक वापस भी आ जाती। तो उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि थोड़ी देर बस रुकेगी भी तो 45 + 45 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 15 मिनट इधर बच गए और 1 घंटे में 15 मिनट इधर बच गए। तो बीच का आधे घंटे का टाइम, तो अगर वो 1 बजे निकलती तो वो 2:45 तक जो है घर वापस भी आ जाती है, और इस बीच में उसकी मम्मी सो रही होती है तो उनको कुछ पता ही नहीं लगता। नेक्स्ट पेज नंबर 122 पर है क्वेश्चन 1 है इसका, व्हाट डज द कंडक्टर कॉल वल्ली, वाई डज द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम। तो कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों बोलता है। तो इसका आंसर है, कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक अ वुमेन। तो बिल्कुल एक बड़ी औरत की तरह वल्ली बिहेव कर रही होती है तो वो 8 साल की बच्ची है, जबकि शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर्स टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन। दिस मेड द कंडक्टर कॉल्ड हिम कॉल्ड हिम मैडम। तो बहुत फटाफट से आंसर दे रही थी, कोई हेल्प भी नहीं ले रही थी किसी की, इसीलिए कंडक्टर ने उसको मैडम कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट और व्हाट डज शी सी नाउ। वली सीट पे क्यों खड़ी हो गई और अब उसे क्या दिखा। तो इसका आंसर है, वली वॉन्टेड टू लुक आउटसाइड द बस। वली को बस के बाहर देखना था। शी फाउंड हर व्यू ब्लॉक्ड बाय द कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। तो विंडो का जो लोअर पार्ट था वो कैनवस ने कवर कर रखा था, तो उसको मतलब अच्छा सा व्यू नहीं दिख रहा था। इन ऑर्डर टू हैव द बेटर व्यू शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड आउट ओवर द ब्लाइंड। ओवर द ब्लाइंड का मतलब है जहाँ जो पार्ट उसको नहीं दिख रहा था उस तरफ को वो ऊपर झाँक झाँक के देखने लगी। शी सॉ अ कैनाल, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन, ग्रीन फील्ड एंड द स्काई। तो कैनाल मतलब आर्टिफिशियल टाइप की नदी बना देते हैं, और उसको पाम के पेड़ दिखे, ग्रासलैंड और माउंटेन दिखी, ग्रीन फील्ड दिखा, आसमान दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्ड हर अ चाइल्ड। वली ने उस बड़े आदमी को क्या कहा जब उस आदमी ने उसको वली को बच्ची कहा। तो इसका आंसर है, देखो, वली रिप्लाइड दैट देयर वाज नोबडी इन द बस हु वाज अ चाइल्ड। शी टोल्ड हर दैट शी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे। लाइक 30 पैसे, ओके, लाइक
अदर एडल्ट्स। ठीक है, तो वो कहती है कि बस में कोई बच्चा नहीं है और मैंने भी 30 पैसे पे किए हैं जैसे बाकियों ने किए हैं। नेक्स्ट है, वाई डज वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। वली क्यों नहीं फ्रेंड बनना चाहती थी, या फिर जो बड़ी उम्र की औरत थी उससे क्यों बात नहीं करना चाहती थी। तो वली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन बिकॉज शी लुक्ड क्वाइट रिपल्सिव, क्योंकि वो वुमेन उसको अच्छी नहीं लग रही थी। शी हैड बिग ईयर होल्स एंड वॉज वियरिंग अगली ईयरिंग्स। तो वो वली जो उसके थी, उसके कान के जो छेद थे उस औरत के बहुत बड़े बड़े थे और वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब से उसने ईयरिंग्स कानों में पहने हुए थे उस औरत ने। अपार्ट फ्रॉम दिस शी वॉज च्यूइंग बीटल एंड हर माउथ वॉज ऑल्सो फिल्ड विद बीटल जूस। बीटल पान चबा रही थी और पान का रस जो है लाल लाल उसका गंदा समूह हो रखा था, तो वली को वो औरत अच्छी नहीं लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 125 पे, हाउ डज वली सेव मनी फॉर हर जर्नी। वॉज इट ईजी फॉर हर। तो वली ने किस तरीके से अपनी पहली जर्नी के लिए पैसे बचाए, क्या उसके लिए आसान था। तो इसका आंसर है, वली हैड वेरी पेन्सटेकिंगली सेव्ड एवरी स्ट्रे कॉइन्स दैट केम हर वे बाय रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट, टॉय, बलून एक्सेट्रा। तो जो भी उसको थोड़े बहुत उसके पेरेंट्स पैसे देते हैं, बड़ी मुश्किल से उसने उसको बचाया कि भाई टॉफ़ी ना खरीदे, खिलौने, बलून वगैरह ना खरीदे, उन पैसों को बचा के रखे। इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर इवन एट द विलेज फेयर शी रेजिस्टेड द टेम्पटेशन टू बी ऑन द मैरी गो राउंड। वो मैरी गो राउंड मतलब झूले पर भी नहीं गई, गाँव में जो मेला लगा था उसमें। दस शी हैड बीन एबल टू सेव 60 पैसा फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। तो वो 60 पैसा बचाने में कामयाब हो गई अपनी बस जर्नी के लिए, खुद को मतलब बहुत ज़्यादा सेविंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। वली ने रास्ते में ऐसा क्या देखा जो वली को हंसी आ गई। इसका आंसर है, वली सॉ यंग काउ टेल हाई इन द एयर रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस। तो उसने देखा एक गाय थी, उसकी जो टेल थी, गाय की पूंछ काफ़ी ऊंची थी और वो बस के सामने भाग रही थी। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न अगेन एंड अगेन सो दैट द काउ मूव अवे। तो ड्राइवर ने बहुत तेज से हॉर्न बजाया ताकि वो काऊ हट जाए। बट द मोर ही हॉन्ग द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड फास्टर इट गैलोप। तो जितना उसने हॉर्न बजाया उतनी ही ज़्यादा वो गाय डर गई और उतनी ही इधर उधर वो भागने लगी। दिस ऑल सीम्ड वेरी फनी टू वली एंड शी लाफ्ड एंड लाफ्ड टिल देयर वाज टीयर इन हर आई। तो ये सब चीज़ वली को बड़ी फ़नी लग रही थी और वो तब तक हंसती रही जब तक मतलब उसकी आंखों में हंसते हंसते पानी तक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। वली बस स्टेशन जब मतलब रुकती है ना शहर में जाके थोड़ी देर बस, तो उस समय पर वली बस से क्यों नहीं उतरी। तो इसका आंसर है, वली हैड प्लान दैट शी ओनली वांटेड टू राइड ऑन द बस। शी वुड स्पेंड 30 पैसा ऑन हर फेयर, गो टू द टाउन एंड देन कम बैक बाय द सेम बस बिफोर हर मदर वोक अप। शी डिडंट हैव टाइम और मनी टू गो टू द टाउन। ना उसके पास टाइम था ना पैसा था शहर जाने के लिए, क्योंकि उसने तो जाना था और लौट करके आ जाना था। 60 पैसे ही थे और अपनी माँ के उठने से पहले भी आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट वली गो टू द स्टॉल हैव अ ड्रिंक। तो स्टॉल पे क्यों नहीं गई वली कुछ ड्रिंक कुछ पीने के लिए। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। तो ये चीज़ जो वली वो ड्रिंक कुछ नींबू पानी वगैरह शरबत वगैरह पीने के लिए स्टॉल पे नहीं गई, इस चीज़ से आपको वली के बारे में क्या समझ आता है। तो इसका आंसर है, वली हैड सेव्ड ओनली 60 पैसा फॉर द ट्रिप। शी डिडंट वांट टू वेस्ट एनी मनी ऑन द अदर थिंग्स। ठीक है, ऑन द अदर थिंग्स। ठीक है, एज शी हैड टू कम बैक बाय द सेम बस एट एनी कॉस्ट। उसको मतलब उसी बस से वापस आना था। सो व्हेन द कंडक्टर सजेस्टेड हर टू गो डाउन एंड हैव अ ड्रिंक शी रिफ्यूज्ड। ही ऑफर to bring one for her but she still refused. This is that she was well mannered girl. तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं बच्चों इस वाले में ना। दिस शोज़, यहाँ पे आप शोज़ कर लो। दिस शोज़ दैट, यहाँ पे ऑफ़र OFFER, ठीक है, टू ब्रिंक। और ये मतलब वो कहते, इससे हमें समझ में आता है कि काफ़ी वेल मैनर्ड, काफ़ी अच्छी बच्ची थी वो, कि किसी को मतलब परेशान भी नहीं किया और जितने पैसे ही थे वही उसने यूज़ करने थे बस। ठीक है, अब ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट ये एक्सरसाइज के हैं। अब एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।